हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के हिंदी का 100 प्रश्न पे, जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। और दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया है, यानी कि वो पढ़ा है दोस्तों, अध्यापन किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज के मिशन स्कूल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर बताते जाएंगे और डिस्कस करने का जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है, रेल का टिकट खेल किसकी रचना है। दोस्तों रेल का टिकट खेल जो है ना, यह रचना है आपको बालकृष्ण भट्ट का। किसका दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट जी का। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के थे। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जो थे ना, यह उग्रवाद, क्या दोस्तों, उग्रवाद स्वभाव के। नेक्स्ट गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। तो दोस्तों इसने 5 कहानियाँ लिखी थी। कितनी दोस्तों? 5 कहानी। नेक्स्ट है, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, क्या दोस्तों, उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती हैं। तो लहना सिंह जो था ना दोस्तों, यही और एक लड़की की कहानी यहाँ से शुरू होती है। यह कहानी किस बाजार से हो रही है? तो अमृतसर, क्या दोस्तों, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जर्मनों के साथ। किसके था? जर्मनों के साथ। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण 1974 में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे। तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों, इसने संपूर्ण क्रांति दिया था। क्या दोस्तों? संपूर्ण क्रांति। और बहुत छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन था जो कि पटना में हुआ था, पटना के गांधी मैदान में। आप लोग इनको याद रखिएगा। और दोस्तों यह कौन से आंदोलन से संबंधित हैं दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ, कहना है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का जो नाम था दोस्तों, वह था हरसुदयाल। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेणुका किसकी रचना है। तो दोस्तों रेणुका जो है ना दोस्तों, ये रचना आप लोग याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, मालती के पति का क्या नाम था। तो दोस्तों मालती के पति का जो नाम है दोस्तों यहाँ पे, यह आप लोग याद रखिए महेश्वर। क्या दोस्तों? महेश्वर। मौसम मालती, मौसम महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहरानामा किसकी कृति है। तो कहरानामा जो है ना दोस्तों, यह कृति आप लोग याद रखें मलिक मोहम्मद जायसी जी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी जो रचना है दोस्तों, यह किसकी है। तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास की। दोस्तों साहित्य लहरी, उसके बाद सूरसागर। क्या दोस्तों? सूरसागर, इन्हीं की रचना है यह। सूरसागर सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि सूर काव्य के 3 प्रधान विषय कौन सा है। तो दोस्तों इनके 3 प्रधान विषय हैं, विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों इनकी माता का नाम था, आप लोग याद रखिए, हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहना दोस्तों कवितावली किसकी रचना है। तो दोस्तों कवितावली आप लोग याद रखिए तुलसीदास जी का रचना है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है, कवितावली। दोस्तों आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है बिहार बोर्ड
10th क्लास 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, मॉडल पेटिक सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा ITI और DLED का एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेटिक सेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बनता है उन सभी का ऑब्जेक्टिव निचोड़ आपको मिलते हैं। तो उम्मीद करता है आप अगर इतना करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जहाँ धूप स्वामिनी किसने लिखा है? तो दोस्तों धूप स्वामिनी जो है ना दोस्तों, इनको लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद को। दोस्तों जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ, इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इंदु का जो प्रकाशन था ना, इनका प्रारंभ हुआ था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी कार दुर्घटना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान अक्षर ज्ञान। दोस्तों यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान है। अनामिका जब कहता है ना, अनामिका दोस्तों, तो अक्षर ज्ञान देते। क्या दोस्तों? अक्षर ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान, आप लोग बताइए इनका जो लेख जो है दोस्तों वो कौन सा है? नेक्स्ट यहाँ पे कि बिखरे मोती कहानी संग्रह है। बिखरे मोती ये किनका है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। विनोद कुमार शुक्ल का मछली। विनोद कुमार शुक्ल मछली। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा सप्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों दूसरा सप्तक जो लिखा है वो शमशेर बहादुर सिंह लिखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विद्यालय का संधि विच्छेद है। दोस्तों विद्यालय का संधि विच्छेद, तो आप लोग याद रखें विद्या जोड़ आलय, यानी कि जहाँ पे विद्या का दोस्तों घर होगा ना, विद्यालय होता, आलय मतलब घर, तो विद्या का घर विद्यालय। नेक्स्ट है संचय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संचय का संधि विच्छेद होता है दोस्तों समजोड़ च। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है यथोचित का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों यथोचित का संधि विच्छेद आप लोग याद रखिए दोस्तों, यथा जोड़ उचित। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों नीर जोड़ रब होगा। ऑप्शन में जो इनका राइट आंसर है वो नीर जोड़ रब। नेक्स्ट है तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है? तथापि, तो दोस्तों इनका संधि विच्छेद तथा जोड़ अपि। क्या दोस्तों? तथा जोड़ अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? प्रथम पद जो होता है दोस्तों वही इनका अर्थ बदलता है। तो कोई भी अक्षर पहला अक्षर पद उनके साथ मिलकर उनका अर्थ बदल देता है शब्द का, तो वही उपसर्ग होता है। तो अतिशय है यहाँ पे है, तो दोस्तों अतिशय से अलग होगा, अति अलग हो जाएगा, तो अतिशय यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिशय। स्वागत में उपसर्ग कौन सा है? स्वागत, स्वागत। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखिए इनका जो हो जाएगा सुआगत हो जाएगा, ठीक है। प्रभुत्ता में कौन सा पढ़ते हैं जो अंत में लगकर दोस्तों उनका अर्थ बदलता है? तो वही होता है। तो यहाँ पे प्रभु में ता लगा है, तो प्रभुत्ता ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिया है गायक में प्रत्यय है। गायक में पढ़ते हैं गा जोड़ क, तो गायक यक होता है ना, यक यक। यहाँ पे इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बाँचे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाँचे खिलने का मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। क्या दोस्तों? अत्यंत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ होता है काफ़ी प्रयत्न करना, काफ़ी कोशिश करना, मेहनत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों लेने के देने पढ़ना लाभ के बदले हानि, लाभ के बदले हानि होता है। सोमवार जो संज्ञा है दोस्तों कौन सा संज्ञा है? संज्ञा 5 प्रकार का होता है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यमानवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो कहता है सोमवार जो है ना ये कौन सी संज्ञा है? सोमवार, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी खास व्यक्ति का नाम हो, जैसे
दोस्तों राम, लक्ष्मण। पर्वत में पर्वत कहेगा दोस्तों तो वो समूह में आ जाएगा, लेकिन वही जब नाम लेकर कंचनगंजा, केटू, गांडवी ऐसे कहेगा तो वो व्यक्तिवाचक है। जाति में कोई खास जाति जैसे ठाकुर, नाई कह देंगे। उसके बाद दोस्तों गाय, उसके बाद भैंस, ये सब जाति आ गया। फिर कहेगा भाववाचक जो अपने मन में प्रसन्नता, दुखी, हंसना, ये सब। समूहवाचक में समूह जैसे झुंड आएगा, अंगूर का गुच्छा, और उसके बाद मेला, उसके बाद भीड़, ये सब। और द्रव्यमान जब कहेगा तो दोस्तों नाप तोल वाला सब आ जाएगा, जैसे चावल, दाल, घी, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, घर कौन सी संज्ञा है? दोस्तों घर है, तो आप लोग याद रखिए घर जो है ना यह जातिवाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों? जातिवाचक। नेक्स्ट है राम कलम से लिखता है, इसमें जो है ना से यह किस कारक की अभिव्यक्ति है? से कर्ता ने करण से आता है ना दोस्तों, करण से, तो आप करण के बाद से आता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा करण। क्या दोस्तों? करण। नेक्स्ट है गीला का विलोम क्या? विलोम मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो गीला का विलोम सूखा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्र का विलोम होगा। दोस्तों उग्र का विलोम पूछ रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सौम्य। क्या दोस्तों? सौम्य। नेक्स्ट है जागरण का विपरार्थक शब्द क्या होगा? विपरार्थक मतलब विलोम मीन्स उल्टा और विपरार्थक भी मीन्स उल्टा होता है। जागरण मतलब जो भर रात दोस्तों प्रोग्राम होता है उन्हीं को जागरण कहते हैं। तो जागरण मतलब भर रात जागते हैं, जैसे नवरात्रि में जागरण कहते हैं, जागरण हो रहा है, तो उसी तरह भर रात जगते हैं। तो भर रात जो जगेगा वो सोएगा, उल्टा क्या होगा? सोना, यानी कि निंद्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग याद रखिएगा निंद्रा। ठीक है। नेक्स्ट है भूत का विपरार्थक क्या होगा? भूत मतलब बीता हुआ कल, और भविष्य होना चाहिए। क्या दोस्तों? आने वाले कल, भविष्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका तब वह आया। अब देखिए दोस्तों मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह जो वाक्य है कौन सा वाक्य? मैं खाना खा चुका फिर वो आया, यानी कि तब वह आया। तो यह जो वाक्य हो जाएगा दोस्तों यह मिश्र वाक्य होगा, दोनों मिलाकर हैं। कह रहे हैं चतुर्थ शब्द कौन सा है? चतुर्थ। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखें तद्भव शब्द है। क्या दोस्तों? तद्भव। खिड़की शब्द कौन सा है? तो दोस्तों खिड़की जो है ना ये आप लोग याद रख लिया देशज। क्या दोस्तों? देशज। अब खिड़की देशज और वही विंडो कर देते हैं विदेशज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बखूबी कौन सा समास है? दोस्तों बखूबी यह जो है दोस्तों यह अवयवी भाव समास है। क्या दोस्तों? अवयवी भाव। यहाँ पे द्वंद्व समाज है, अद्विगु समाज, कर्मधारय समाज। समाज 7 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अविभाव, कर्मधारय, अव्यविभाव, दिग्गु, द्वंद्व। उसके बाद दोस्तों आता है आपको 2 और आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है रस भरा कौन सा समास है? दोस्तों रस भरा यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा रस भरा जो है ना ये आप लोग याद रखिए तत्पुरुष समास। क्या दोस्तों? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट यहाँ पे समास कितने? तो 6 प्रकार के होते हैं, 7 नहीं दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, उसके बाद दिग्गु, द्वंद्व, एक और होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास। ठीक है। नेक्स्ट है राजभवन समास कौन सा? राजभवन। तो दोस्तों यह हो जाता है आपको तत्पुरुष समास, राजभवन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि धर्म समास जो है दोस्तों यह कौन सा समास है? तो धर्म जो है ना दोस्तों यह समाज आपको द्वंद्व समाज होता है। क्या? द्वंद्व। नेक्स्ट है त्रिभुवम समाज कौन सा होता है? तो यह दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दिग्गु समाज। त्रिभुवम दिग्गु समाज वैसे समाज होते हैं जिनमें संख्यावाचक हो, जैसे दोस्तों त्रिभुज, त्रिभवन, त्रिभुवन, उसके बाद त्रिशूल, उसके बाद त्रिनेत्र, ये सब, जैसे चौराहा, चतुर्भुज, ये सब। ठीक है। और द्वंद्व जो आता है ना उसमें दोनों का अर्थ होता है, जैसे लोटा बाटी, हाथ पाँव, सिर दर्द, ये सब आता है। ठीक है। माता पिता, ये सब। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं जो कहा ना जा सके कहलाते हैं। जो कहा ना जा सके यह क्या कहलाते हैं दोस्तों?
तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, ये जो कहलाते हैं यह अकथनीय कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जिसका कोई नाथ ना हो वह क्या कहलाते हैं? अनार्थ कहलाए। क्या दोस्तों? अनार्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अनार्थ, जिसका कोई ना हो वो अनार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है, क्रम का विशेषण क्या है? क्रम का विशेषण क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्रम का विशेषण क्रमिक। क्या दोस्तों? क्रमिक। नेक्स्ट है, बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। तो बालकृष्ण के जो प्रहसन थे, इनके नाम थे दोस्तों, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार बिंड बनाम, नई रोशनी का विष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उसने कहा था, कहानी की जो विशेषता है दोस्तों वो क्या है? तो इसमें लहना सिंह थे, इनके एक लड़की थी जिनको अमृतसर बाजार में दोनों का मुलाकात हुआ और वहाँ से प्रेम की कहानी शुरू हुई थी। और दोस्तों उस लहना सिंह ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारी कुरमाई होगी। कुरमाई का अर्थ होता है कि शादी, यानी तुम्हारी शादी हो गई। तो वह लड़की धर्ष कहकर वहाँ से चले गए थे। तो वहाँ से यह कहानी शुरू होता है। और बाद में यह इनके पति की रक्षा के लिए वह लड़की इनको बोले थे, इनके पति और बेटे की रक्षा करने के लिए। तो लहना सिंह ने उनकी बात मानी और वहाँ पे यह किया था। यही इन कहानी का अर्थ था। यहाँ पे विशेषता पूछ रहे हैं, तो इनका जो विशेषता हो जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, प्रेम पर बलिदान की कहानी। सही बात है। तो उस लड़की के प्रेम के लिए अपना बलिदान दिया था और उनके बेटा और उनके जो पति थे उनको बचाया था, उनकी रक्षा किया था। दिव्य प्रेम की कहानी। सही बात है। युद्ध कहानी, और जर्मनी से युद्ध हुआ था भारत का, यह भी कहानी है। तो आप लोग तीनों ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, बाउल। क्या दोस्तों? बाउल। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोस्तों इनका जो संपूर्ण क्रांति है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति यह कहाँ पे दिया था? तो पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, उसमें दिया था यह संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट है, दिनकर किस युग के कवि थे? तो दोस्तों दिनकर जी जो है दोस्तों, यह आप लोग याद रखिएगा, यह छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट है, वामता शब्द का अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है विपरीतता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके गुरु का जो नाम था दोस्तों, आप लोग याद रखें, सूफी संत शेख मोहद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो इनकी जो रुचि थी न दोस्तों, इनकी रुचि वह काम दोस्तों पूछ रहे हैं कौन सा? तो सत्संग करना था, पर्यटन करना था, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो आप लोग याद रखें, तुलसीदास के दीक्षा गुरु के बारे में, वह नर हरिदास थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास की कृतियों का नाम बताएं। इनके कृति जो है दोस्तों नाभादास की, वह है अष्टयाम, भक्तमाल, प्रकीर्तन पद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भूषण की अपर्याप्त कृतियाँ कौन कौन हैं? तो दोस्तों इनकी अपर्याप्त कृतियाँ हैं भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो दोस्तों इनके निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत दोस्तों बालकृष्ण भट्ट, बहुत सा बातचीत तो बहुत सा बालकृष्ण भट्ट, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं? तो दोस्तों इनके माध्यम से बातचीत की जो शैली है दोस्तों, कहाँ पे क्या बात करना चाहिए, कहाँ पे कौन सी बात नहीं करना चाहिए, बात करने का जो तरीका है वह कैसा होना चाहिए, यह इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, लहना सिंह किस पद पर था? तो दोस्तों लहना सिंह जो था ना,
यह जमादार के पद पे था। किस पद पे? जमादार के पद पे। नेक्स्ट है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो दोस्तों लाना सिंह की जो मृत्यु हुई थी यह वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। यह वजीरा सिंह कौन थे? तो उन्हीं के जो दोस्त थे वह लड़की के पति थे। आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कब दी गई है दोस्तों? भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी को 1998 में दी गई। कब दोस्तों? 1998 ईस्वी में, यानी कि 2000 ईस्वी से 2 वर्ष पहले। तो आप लोग इनको याद रखिए। नेक्स्ट टाइम प्रेमचंद थे। प्रेमचंद कौन थे दोस्तों? तो ये कथाकार थे। क्या दोस्तों? कथाकार। नेक्स्ट है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। दिनकर जी का जन्म कहाँ पे? तो बेगूसराय में। कहाँ पे? बेगूसराय में। आप लोग याद रखिए, ठीक है। कहाँ पे? तो बेगूसराय में दिनकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तो दोस्तों तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है ना, इनका संबंध है नील से, नील की खेती से। और यह विद्रोह हुआ था यहाँ पे नील की खेती से संबंधित विद्रोह, इसमें महात्मा गांधी जी थे और दोस्तों सुकुमार यानी कि राजकुमार जो थे, इसने इनको बुलाया था पश्चिम चंपारण में। यहाँ से यह शुरू हुआ था तिनकठिया प्रणाली। नेक्स्ट है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो पंडई जो नदी है ना दोस्तों, यह जो जाती है यह भिखना थोड़ी तक जाती है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तुलसीदास जी की है। तो आप लोग याद रखिए तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? यानी कि 3 रचना होगी, एक नहीं होगी। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों कि राधा स्तुति जो है ना, यह कृष्ण जी की नहीं है। गीतावली है, बड़वे रामायण है, कविता बली है, और दोस्तों विनय पत्रिका यहाँ पे यह भी आप याद रखिए, यानी कि 4 आप याद रखिएगा। तुलसीदास की यह रचना है। नेक्स्ट यहाँ पे कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? तो आप लोग इनको भी याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है यह विनय के पद। क्या दोस्तों? आप लोग इनको याद रखिए, विनय के पद से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मानस की रचना कब हुई थी? तो दोस्तों मानस की रचना संवत 1631 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो दोस्तों ध्रुव स्वामिनी जो है दोस्तों यह नाटक के हैं। क्या है दोस्तों? नाटक। नेक्स्ट है देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो देवी प्रसाद साहू जो है ना, जयशंकर प्रसाद के दोस्तों पिता थे। कौन थे? पिता। नेक्स्ट है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों उषा के हैं शमशेद बहादुर सिंह। शमशेद बहादुर सिंह उषा शीर्षक के कविता के कवि है। नेक्स्ट है चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूँ मैं के जो रचयिता हैं दोस्तों, यह रचयिता आप लोग याद रखिए शमशेद बहादुर सिंह है। नेक्स्ट दीवार में एक खिड़की रहती थी के रचनाकार हैं? दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। कब दोस्तों? 16 जनवरी 1941 ईस्वी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं कि ड का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? ड जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये कहाँ से निकलता है? तो मूर्धा से। मूर्धा से ड निकलता है। नेक्स्ट है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहे हैं दोस्तों, तो अध्यापिका होगा। क्या दोस्तों? अध्यापिका। जैसे शिक्षक का शिक्षिका होता है, लड़का का लड़की होता है, इसी तरह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि जाति को बोध करता है?
तो आप लोग याद रखिए दोस्तों घोड़ा। क्या दोस्तों? घोड़ा। क्योंकि यहाँ पे नदी होता तभी, यहाँ पे गंगा नाम है तो ये दोस्तों व्यक्तिवाचक हो गया। लड़कपन ये दोस्तों भाववाचक हो गया। सभा ये दोस्तों समूहवाचक हो गया। तो घोड़ा जातिवाचक आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किन संज्ञा शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। बहुवचन नहीं होता है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं होता है। द्रव्यवाचक बहुवचन है, समूहवाचक बहुवचन है, जातिवाचक बहुवचन होगा। यानी कि जाति में सब आ जाते हैं, बहुत सारे जानवर आते हैं, आदमी आते हैं। जैसे लड़का लेंगे तो बहुत सारा लड़का आएगा। राम लेंगे तो व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन लड़का लेंगे तो बहुत सारा लड़का। द्रव्य में तो बहुत सारा द्रव्य। अगर वहीं सोना कहेंगे तो वह भी द्रव्य है, लेकिन एगो का नाम जब लेंगे वो हो जाएगा। ठीक है। समूह में जैसे भीड़ कहेंगे तो बहुत सारा आ जाता है, बहुवचन आता है। इस तरह आप याद रखिएगा। विदुषी किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? विदुषी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा विद्वान। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योगरूढ़ है? योगरूढ़ पूछ रहे हैं दोस्तों। तो योगरूढ़ जो है दोस्तों यह लंबोदर है। क्या दोस्तों? लंबोदर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द यौगिक है? यौगिक पूछ रहे हैं दोस्तों आप लोग याद रखिएगा विद्यालय या यौगिक शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रुद्र शब्द है? क्या दोस्तों? रुद्र शब्द। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा पानी या रुद्र शब्द है। नेक्स्ट है योगदान कैसा शब्द है? योगदान। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा योगदान यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है क्या निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रुद्र है? तो रुद्र शब्द यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा माला। क्या दोस्तों? माला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रुद्र शब्द है? तो दोस्तों रुद्र कौन सा है? तो आप लोग याद रखिए माला या रुद्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछना है तो आप लोग याद रखिए दोस्तों यहाँ पे शुद्ध शब्द। तो यहाँ पे आपको बता दें प्रादुर्भाव यह तो नहीं होगा, प्रादुर्भाव ये भी नहीं होगा, तो प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध अनुग्रहित। दोस्तों ये गलत होगा। अनुग्रहित ये सेम है, ये भी नहीं होगा। अनग्रहित ये नहीं होगा, अनुग्रहित ये दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द हमसे यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है तो यहाँ पे अंतर्निहित, अंतर्निहित, अंतर्निहित और अंतर्निहित ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये दोस्तों दोनों सेम है, यही होगा। तो ऑप्शन में बी और सी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सामुदायिक, सामुदायिक, सामुदायिक या समुदाय। तो सामुदायिक होता है। क्या दोस्तों? सामुदायिक होता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो वर्तनी शुद्ध दोस्तों यहाँ पे पूर्ण विचार यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि परोपकारी शब्द का विपरार्थक शब्द होगा। तो परोपकारी शब्द का विपरार्थक पूछ रहा है हमसे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे स्वार्थी होगा। क्या दोस्तों? स्वार्थी। नेक्स्ट है राजा का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इनका विपरार्थक होगा प्रजा, राजा का प्रजा। नेक्स्ट आध्यात्मिक शब्द विपरार्थक शब्द क्या होगा? इनका दोस्तों उल्टा क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिए भौतिक। क्या दोस्तों? भौतिक। नेक्स्ट आरोहण का विलोम शब्द क्या होता है? तो आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। जैसे आरोही का अवरोही होता है ना, इसी तरह आरोहण का अवरोहण। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कहना दोस्तों उच्छ्वास का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो उच्छ्वास का आप लोग याद रखें निश्वास। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो लेने के लिए आप कमेंट में बताइएगा कि आपको इस तरह के और
क्वेश्चन चाहिए तो उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको रोज़ ऐसा वीडियो मिलते रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल से। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में और नेक्स्ट बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।